किस प्रकार से रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान को अपमानित कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस राज्य के मुखिया हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री। आखिर इस बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? बिहार में इन दिनों बिहार की सियासत की बात करेंगे तो लगातार चिराग पासवान को लेकर बिहार में बवाल है। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात को लेकर जो है वो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो है वो कल चुनाव आयोग गए थे। अपने अपने तरफ से उन दोनों ने लोजपा पर, बंगले पर दावा ठोका है। हम बात करने के लिए आज पहुंचे हैं, राजद के विधायक हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। चिराग पासवान जिस तरह से दावा ठोके हैं, पशुपति कुमार पारस भी अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है? ये देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से रामविलास जी ने लगभग 40-50 वर्षों में पूरे देश में सेवा किया, लोगों को सेवा करने के बाद दिल जीता, और जिस प्रकार से गरीबों, शोषितों, कमजोरों का, और जिसके घर में दिया नहीं जला था, उनका नारा था, वैसे घरों में उन्होंने दीपक जलाया। उसके बाद उन्होंने पार्टी को सींचा था। आज निश्चित रूप से पूरा देश इस घटनाक्रम को लेके आज भौचक है, आश्चर्यचकित है कि आखिर किस परिस्थिति में आज लोक जनशक्ति पार्टी तो एनडीए के ही पार्टनर है। आखिर किन लोगों ने किनके साजिश से आज लोजपा में दो फाड़ हुआ, लोजपा टूटी। किस प्रकार से रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान को अपमानित कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय में माननीय देश के बड़े नेता रामविलास पासवान जी जब चुनाव हार गए थे तो लालू प्रसाद यादव जी नहीं, राज्यसभा में भेजने का काम किया था। और लालू प्रसाद यादव जी राज्यसभा में भेज के रामविलास पासवान जी जो गरीबों की आवाज़ बुलंद करते थे सदन में, और उस सदन में भेजने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से गरीबों की अन्याय के लिए हिमायती रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ा है, सड़कों पर लगा है, सदनों में लड़ा है। तो निश्चित रूप से ये घटनाक्रम स्पष्ट है, लोगों के सामने में दिख रहा है कि आखिर एनडीए के किस पार्टनर ने किस प्रकार से जदयू के लोगों ने, जो पूरे देश में रामविलास पासवान को अपना आदर्श मानते हैं, और निश्चित रूप से आने वाला समय में चिराग पासवान जी के साथ पूरी तौर पे पूरे देश का सहानुभूति है, राज्य के लोगों का सहानुभूति है। और ये लड़ाई न्यायालय प्रक्रिया यानी कि आयोग के पास गया है। हम सम्मान करते हैं आयोग का, और उम्मीद है, भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। बिहार की मौजूदा स्थिति की बात कर ले तो लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल की बात कर ले तो अब सेंचुरी पूरी करने वाली है। क्या लग रहा है, बिहार की जनता लगातार इस बात से त्राहिमाम है, कोरोना से जूझी, अब महंगाई, और एक तरफ बाढ़ की बात करें तो कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आया हुआ है। देखिए, इन्होंने कहा था पूरे देश में घूम घूम कर कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के काम कम होंगे, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, कर कारखाने खुलेंगे, देश में सुशासन आएगा, देश गति से बढ़ेगा। और अब तो बिहार और केंद्र की एक ही सरकार है। आज कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस राज्य के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। आज 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस राज्य के मुखिया हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री। आखिर इस बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? आखिर बिहार में कल कारखाने क्यों नहीं लगे? आज बिहार में जिस प्रकार से जीएसटी पेट्रोल डीजल पर लाद गया, आज जो इतना 100 के आंकड़ा सेंचुरी पूर गया, हम आपके माध्यम से हम बधाई भी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को। आपको याद होना चाहिए कि यही पेट्रोल डीजल का कीमत जब 40 रुपया होता था तो इनके नेता, इनके कार्यकर्ता किस प्रकार से सड़क पर प्रदर्शन करते थे। अब बोलते थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के काम को कम करते हैं, साइकिल यात्रा करते थे संसद भवन में। लेकिन आज क्या हो रहा है?
आज त्राहिमाम है पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग। आज कोरोना जैसे महामारी से लोग अभी उबर नहीं पाए थे कि पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार से लोग कहर रहे हैं, त्राहिमाम है इस राज्य में। हम अभिलंब भारत के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी माननीय से हम आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि इस देश में जिस प्रकार से महामारी की पूरे देश काल में जिस तरह से समाया है, लोगों को किस प्रकार से लोग जिंदगी जीने पर विवश हैं, और उस प्रकार से अभी पेट्रोल डीजल के कीमत में इस तरह से इजाफा, आप अभिलंब इसको वापस लें और जनता के हित में वापस लें, जनता को राहत देने का काम करें, ताकि महंगाई जो अभी चरम सीमा पर है कुछ कंट्रोल हो। तो आपने सुना, ये हमारे साथ थे राजद के विधायक रणविजय साहू, जिनसे हम बात कर रहे थे बिहार में सियासत के साथ साथ जनहित के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी। और भी अपडेट्स देंगे बने नेशन के साथ। नमस्कार।